हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम सभी उपस्थित हैं प्रयागराज स्मार्ट क्लासेस में। साथियों, जैसा आप लोगों का कल हमको उत्साहवर्धन मिला, हमारे कई साथियों ने बहुत अच्छे कमेंट किए और मुझे ऐसा लगा कि और ऊर्जा के साथ आप लोगों से जुड़ना चाहिए। आइए, जैसे हमने कल बात किया था अपनी ग्रेमनी फैमिली की सभी यानी जिनको अनाज देने वाली फसलों के विषय में, जो क्लास 12 के सिलेबस में है। अब हम बात कर रहे हैं दलहनी फसलें, जो हमारे क्लास 12 के सिलेबस में है। ठीक, अब देखिए, कल हमारी इस संबंध में पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है और सभी साथियों से चाहूंगा इस क्लास में भी उसी तरीके से उपस्थित रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करें और जो आपको टॉपिक रिक्वायरमेंट लगते हैं, रिलायबल लगते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर भूलें नहीं। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं दलहनी फसलें, पल्स क्रॉप। दलहनी फसलें वे फसलें हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। मानक के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दलहनी फसलों में वे क्रॉप आती हैं जिसमें 20% से ज्यादा क्या हो, प्रोटीन परसेंटेज हो। याद रखिएगा, इस मामले में सोयाबीन बहुत आगे है, यानी 42% प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस दलहनी फसल में है? तो सोयाबीन में। ठीक, याद रहेगा कि नहीं? आगे चलें, आगे चलते हैं तो हमारी पहली क्रॉप है अरहर, जिसको हम रेड ग्राम बोलते हैं। ठीक, रेड ग्राम बोलते हैं। ठीक, अब ये रेड ग्राम क्यों बोलते हैं, कभी अगर टाइम मिलेगा, अभी तो हम लोग संभावना क्लासेस ले रहे हैं और ये सीरीज बहुत लंबी है क्योंकि इसमें एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हैं, तो शॉर्ट वे में हमको पढ़ाना है और शॉर्ट वे में सीखना है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें हैं एग्जाम में, चाहे आपका इस संबंध में पेपर में क्वेश्चन लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या मिनिमाइज हो, आपको ये चीजें लिखनी जरूर है, इसलिए इसको बहुत केयरफुली लें। देखिए, ज्यादा समय नहीं लेना है आप लोगों का। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सॉइल एंड क्लाइमेट, मृदा और जलवायु। एक चीज ध्यान दें, दोमट सॉइल जो है, एलुवियल सॉइल जो है, वो हर क्रॉप के लिए अच्छी होती है और पल्स क्रॉप है तो बहुत अच्छी है। ठीक, क्लियर? जैसे आपका चना है तो हल्की मिट्टी हो जाए, मटर है तो बलुई मिट्टी हो जाए दोमट की। बाद बाकी अगर आपकी सोयाबीन और अरहर है तो यहां दोमट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच सबका उदासीन होना चाहिए, यानी 7। थोड़ा कम चल सकता है, थोड़ा ज्यादा चल सकता है, पर 7 होगा तो बेस्ट है। अगर आप देखिए, सब में इरिगेशन आपका कहें, वर्षा का हिसाब किताब देखें, इरिगेशन भी कम लगती है। वर्षा का हिसाब किताब देखें तो 75 से 100 सेंटीमीटर। इसमें आपके अरहर में, आपके चना में अगर हम बात करें तो 60 से 70, 60 से 50 और आप इधर देखिए 60 से 75। बहुत ज्यादा इसमें वर्षा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आर्द्रता भी कम चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सूखा को झेलने वाली फसलें हैं पल्स क्रॉप, सूखा को झेलने वाली फसलें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मृदा की उर्वरकता बढ़वानी है या बढ़ानी है तो हम कौन सी फसलों का उपयोग करें, तो आप दलहनी क्रॉप में इन क्रॉप का एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। पूछता है 5 ऐसी क्रॉप के नाम लिखिए जो मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हो, तो आप अरहर, चना, मटर, सोयाबीन, ये सभी लेग्यूम क्रॉप में भी आती हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली है इनकी, याद रखिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा। आगे अगर हम इसकी बुआई की बात करें तो बुआई में पहले सबका टाइम याद कर लीजिए। टाइम से आपको 2 चीजें याद हो जाएंगी। एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 रबी की क्रॉप पूछ ली, 5 खरीफ की क्रॉप पूछ ली, या इस तरीके से पूछ लिया 2 आप ऐसी क्रॉप बताइए पल्स क्रॉप जो रबी में बोई जाती हो और 2 आप खरीफ में बोई जाने वाली बता दीजिए, तब भी आप नहीं फंसेंगे और आपको याद रहेगा। देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले सप्ताह में आप अरहर बो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दूरी इनकी देख लीजिए कैसे, 60 से 75 गुणे कितना होना चाहिए, 25 से 30। एक मापन है, 60 गुणा 25, 75 गुणा 30, इतनी सेंटीमीटर पर बोया जाता है। इसकी वेराइटियां इस हिसाब से प्रिफर करती हैं। अगर हम इसमें देखें कितने केजी सीड की आवश्यकता है, तो 2 से 8 केजी, 2 से 8 केजी। अगर हम आगे बात करें चना में, तो इसमें क्या है, ये अक्टूबर में बोई जाती है। इस सीजन में होने के कारण इसकी कौन सी क्रॉप हो गई भैया, बताइए किस सीजन इस क्रॉप को क्या बोलेंगे, खरीफ की रबी, बताइए खरीफ की रबी बताइए। और जो हमारी क्रॉप अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी उसको हम क्या बोलेंगे, रबी। इसको क्या बोलेंगे हम, खरीफ।
ठीक, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। आपकी खरीफ की क्रॉप ये भी है, सोयाबीन भी। और सोयाबीन और अरहर ज्यादातर आपकी कहां बोई जाती है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में, एमपी। ठीक, दालों का प्रदेश कौन सा है आपका? एमपी, मध्य प्रदेश। कहीं भटकिएगा नहीं, एमपी कह रहे हैं कुछ और समझ लीजिए। आगे हम चलते हैं चने की बुआई में, तो वही 15 से 30 अक्टूबर, यानी आपका अक्टूबर माह के कौन से वीक में? तीसरे चौथे वीक में। ठीक, अगर हम इसमें बात करें सीड रेट की, तो इसमें सीड रेट वही कितना पड़ना है? 75 से 100 केजी पर हेक्टेयर। ये हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, जितना आंकड़ा दे रहे हैं प्रति हेक्टेयर। ठीक, याद रखिएगा। और इसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 30 गुणा 10 या 15 सेंटीमीटर। ठीक, याद रखिएगा। यहां हम क्या कर रहे थे? यहां इसके अरहर में डबल होता है, क्योंकि ये पौधा दलहनी का बड़ा पौधा होता है, ये छोटा पौधा होता है। इस तरीके से भी याद रखिए। ठीक, एक चीज और बता दूं, जितनी भी पल्स क्रॉप है, डाइकॉट है कि मोनोकॉट? ये सब डाइकॉट है, द्विबीजपत्री है। ठीक, ये क्वेश्चन और तैयार हो गया। मटर, इसमें आप देखिए, ये भी आपके अक्टूबर माह में है, सेम इसी चने की तरह ठंड में ही बोया जाता है। ये भी रबी क्रॉप है, जिसमें 30 गुणा वही कितना हो गया? 4 से 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका पौधा चने से छोटा होता है मटर का, इसलिए बेल टाइप का होता है, तो इसमें और ज्यादा स्पेसिंग कम देनी पड़ती है। इसमें अगर हम बात करें तो 60 से 120 केजी। अगर आपकी कोई जनरल वेरायटी है, हाइब्रिड वेरायटी है, तो 80 केजी में भी काम हो रहा है, कोई आपत्ति की बात नहीं है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। सोयाबीन भी एमपी में सबसे ज्यादा बोया जाता है। इसमें देखिए, ये आपका सोयाबीन फर्स्ट से सेकेंड वीक ऑफ जून, सेम किसकी तरह? इसकी तरह। ठीक, और अगर हम बात करें इसमें दूर स्पेसिंग की, तो 60 से 75 एक रो में, और उसमें स्पेसिंग दूसरी रो के लिए कितना होना चाहिए आपका? प्लांट टू प्लांट 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक, इसको इस तरीके से याद कर लें, 60 गुणे 30, 75 गुणे 25, आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों आंकड़े चल जाते हैं। अगर हम बात करें केजी में, तो ये आपका इसी की तरह 2 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर। एक चीज आपको समझ में आई होगी कि हम खरीफ में बीजों को कम बोते हैं, पल्स क्रॉप में खरीफ में बीजों को कम बोते हैं, और रबी क्रॉप में ज्यादा बोते हैं। ठीक, आगे हम देखें एनपीके, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप है, तो एन कम पड़ना है, नाइट्रोजन कम से कम देना है। नाइट्रोजन ज्यादा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? फलियां देर में बनेगी, किसान का लॉस होगा। ठीक, वो जब खुद ही नाइट्रोजन इकट्ठा कर रहा है जल वायुमंडल से, तो हम काहे ज्यादा नाइट्रोजन दें? क्या चाहिए इसमें? पी ज्यादा चाहिए, पी और के ज्यादा अन्य फसलों से पड़ता है, तो इसमें ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। तो 30 केजी अरहर में एन, 100 केजी आपका पी, और 60 केजी आपका के। ठीक, कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। चने में बात करें तो और कम हो जाता है, 15, 50 और 30 एनपीके। ठीक, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेता है, और एग्जाम ऊपर लिखेगा एनपीके। कौन सा ऑप्शन सही है? तो अपने दिमाग में ये भी आप बैठा लीजिए, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऊपर लिखा रहेगा एनपीके, ठीक, और लास्ट में लिखा रहेगा केजी। ऐसे इसको देखिए, तो 20 केजी आपका मटर में क्या चाहिए? नाइट्रोजन। 60 केजी आपको क्या चाहिए? पी यानी फास्फोरस, फिर इसमें आपका पोटास। फास्फोरस और पोटास 60-40 में चलता है। अगर हम इधर बात करें तो 30 आपका नाइट्रोजन, 60-80 आपका पी हो गया, और 60 आपका के हो गया प्रति हेक्टेयर। जहां 20 विश्व का बीघा है, वहां पर आपका 4 बीघा समथिंग आता है। बार बार याद रखिए। उपज में आइए, देखिए आप जहां जहां जैसे जैसे बीज दिए वैसे वैसे उपज है। 2 से 8 केजी अगर बीज बो रहे हैं तो उपज कितनी आ रही है? ये दाना है, अरहर कितनी मिलेगी 1 हेक्टेयर में? 15 से 35 कुंटल। ठीक, और उसमें लकड़ी मिलती है ना, जिसको हम रौठा बोलते हैं, वो कितना मिलेगा? 50 से 60 कुंटल। अगर हम चने की बात करें तो यहां पर क्या सिस्टम है आपका? 20 से 25 कुंटल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए? दाना मिलेगा चने का। ठीक, हाँ, अगर हम बात करें इसकी मटर की, इसमें 3 चीजें मिलती हैं। ये चारा है, ये आपका जो है फलियां हैं हरी, और ये आपका दाना है। ठीक, दाना आपका 25 से 20 कुंटल, और आपको फलियां जो सब्जी में यूज होती है हरी फलियां आपका 80 से 120 कुंटल, और जो आपका दाना हरा चारा जो वेस्ट बचा वो कितना हो गया? 150 कुंटल। ठीक,
ये देखिए यहाँ ये सबसे फायदेमंद फसल है, इसी वजह से यूपी नंबर 1 है इसमें। मटर के उत्पादन में यूपी इज नंबर 1। अगर हम आगे इसमें बात करें तो सोयाबीन आपका 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकलता है। ठीक, अब आप देखिए दोनों का बीज रेट, सीड रेट बिल्कुल सेम है। यहां आप देख लीजिए और आप वहां देख लीजिए कौन फायदेमंद है। ठीक, अगर आप रोगों की बात करें, एक चीज ध्यान दे लें, अगर आप दलहनी फसलों की बात कर रहे हैं तो कीट और रोग लगभग सेम है। एक दो फसलों को छोड़ दें, बाद बाकी उसमें वही विशेष रोग लगते हैं। उकठा तीनों में है, हम लिखे हो चाहे न लिखे हो, उकठा इन सभी क्रॉप में होता है, मोजेक इन सभी क्रॉप में होता है। ठीक, अब इसमें तना विगलन आपका इसमें होता है, अरहर में ज्यादा पानी भरा हो गया। झुलसा आपका चना में होता है। ठीक, आगे बात करें डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, ये आपके मटर में विशेष तौर पर होते हैं। इसमें बात देखें, मोजेक के अलावा कौन सा है, पत्ती भेदक सोयाबीन में हो गया। अगर कीटों की बात करें तो तना छेदक, फली भेदक। ठीक, इसलिए क्योंकि इसमें सब में फलियां बनती हैं। ठीक, उसका पोषण इस तरीके से रहता है, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस रहते हैं और वो इसके अंदर ऐसे सीड भरे रहते हैं। जो कीट हैं वो इसमें भेद दिए, या जो तना बना हुआ है इसमें कोई भेद दिए। ये जो कंडीशंस बनती है उसी हिसाब से रोग कीट का नाम हम रख देते हैं, उसी हिसाब से उनको उनके सिम्टम्स से उन्हें पहचानते हैं। ठीक, तो आपके अरहर में ये दो प्रमुख कीट हैं, माहू इसमें नहीं लगता है। अगर हम चने में बात करें तो इसमें सबसे अक्सर जो हम देखते हैं तो क्या रोग मिलता है हमको, फली भेदक और कुतरा। कुतरा यानी जो चने का पेड़ रहता है, जो आपकी लीफ रहती है, हरी हरी लीफ को काटना शुरू कर देता है। ठीक, इसीलिए उसको कुतरा कहते हैं। माहू, मटर में माहू लगता है, सरसों के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक, और इसमें भी तना छेदक, तना छेदक की वजह से पेड़ मुरझा जाता है और गिर जाता है। ठीक, अगर हम आगे बात करें सोयाबीन में, तो सोयाबीन का एक स्पेशल कीट है मेगट, सोयाबीन मेगट और फली छेदक। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें याद करने योग्य, ध्यान रखने योग्य चीजें क्या हैं। आपके जितने भी पल्स क्रॉप हैं सब दोमट मृदा में होती हैं, सब दोमट मृदा में होती हैं। सबका पीएच 7 होता है। ठीक, सबको कम वर्षा की रिक्वायरमेंट होती है, सब सूखाग्रस्त क्षेत्रों में की जा सकती हैं। ठीक, सब ये सभी क्रॉप मृदा की उर्वरकता को बढ़ाती हैं। कितनी बात कॉमन आ गई। अगर हम आगे अब बात करें, सब में इन सभी क्रॉपों में नाइट्रोजन कम दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन टिप्पणियों के तौर पर पूछा जाता है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन क्यों कम दिया जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को धरती में क्या करती हैं, स्थानांतरित करती हैं। तो हम इनको काहे नाइट्रोजन अलग से दें। ठीक, ये याद रखेंगे। इसमें क्या ज्यादा दिया जाता है, पी और के। ठीक, इनका जो उत्पादन में से क्वेश्चन कम निकलते हैं। रोग और इसमें चीजें सेम है, उकठा रोग, मोजेक रोग इसमें सेम है, तना छेदक और फली भेदक इसमें रोग सामान्य है। ठीक, सभी साथियों से आग्रह है इस हमारे इस पूरे सफर को आप लोग शेयर करिए और लोगों के पास भेजिए, जिससे हम 26 जनवरी तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सकें, जोड़ सके। क्योंकि आपके एग्जाम का 1 महीना लगा, 1 महीना मात्र बचा है और उस 1 महीने से कम का समय है। मुझे सारी क्लासेस क्रॉप खत्म करनी है। पहले हम क्रॉप खत्म करेंगे, इसके बाद प्रजातियों पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ?